अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको सरकारी खाल को पक्का बनवाने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीक़ाकार से अगर आप दरख्वास्त देंगे और अगर आप इसी तरीक़े पर चलेंगे तो आपका जो खाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेल तक पहुँचेगा और आपको उसमें किसी किस्म की परेशानी का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खाले हैं वो आधे तमीर होते हैं और आप आधे दरमियान में जाकर जो है वो काम फिर ख़त्म हो जाता है और फिर जो है बजट भी ख़त्म हो जाता है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप खाल को तामीर करवाएंगे और आप अपनी यही पॉलिसी रखेंगे तो आपका जो खाल है वो टेल तक पहुँचेगा। टेल वालों के लिए जो है पुख्ता खाल का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टेल पर पानी पहुँचता ही नहीं है। जो मूंढी मुरब्बे वाले होते हैं उनके लिए तो कोई ख़ास परेशानी होती नहीं है, क्योंकि उनका तो बस यही है कि झोरा वगैरह हो जाता है जिससे उनका नुकसान होता है, बाकी उनको जो है पानी ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा जो परेशानी है वो टेल वालों के लिए होती है, लिहाजा ये टेल वालों के लिए जो है वो नहायत ही ज़रूरी मालूमात है। सबसे पहले आपने जो है अपनी तहसील के डिप्टी डायरेक्टर ज़ात को दरख्वास्त देनी है खाल बनवाने के लिए, और फिर उसके बाद जो है आपकी जो बारी आएगी वो आपको कमेटी तश्कील देनी होगी। इसमें एक सदर और 2 ख़जानचे वगैरह होंगे। तो आपने सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि जो सदर है और जो ख़जानची है वो आप टेल के रखें, और जो मेम्बरान हैं वो भी ज़्यादा टेल के रखें, क्योंकि जो मूंढी मुरब्बे वाले होते हैं वो जब उनके मुरब्बे तक खाला बन जाता है तो उनको टेल तक पहुँचाने में फिर खाला कोई भी दिलचस्पी नहीं रहती है। और जो टेल वाले होते हैं वो फिर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब सदर का और जो ख़जानची है उनका और जो चंदा इकट्ठे करने वाली कमेटी है उसका कोई दिलचस्पी नहीं रहती खाला बनवाने में, तो फिर वो खाला जो है रुक जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो कमेटी है उसमें ज़्यादातर टेल के मेम्बरान हों। फ़र्ज़ किया अगर आपका जो खाल है वो 12 मुरब्बों पर मुश्तमिल है तो जो पहली किस्त आएगी उसमें आपका जो खाला है वो 6 मुरब्बे, आधा जो है वो खाला बनेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप उन 12 मुरब्बों में 6 मुरब्बों की मज़ीद जो है वो लिंक्स शामिल करें। लिंक्स उन खालों को कहते हैं जो सरकारी खाल होता है उसमें जो सीधे जो प्राइवेट खाल निकल रहे होते हैं उसी की जो शाखे होते हैं उनको लिंक्स कहा जाता है। आपने 6 मुरब्बों के जो लिंक्स हैं वो भी उसमें अपने वाले मुरब्बे जो ओरिजिनल खाले की जो पैमाइश है उसमें डाल देनी है। उससे खाले की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी और जो चंदा है फिर आप उसी हिसाब से मूंढी मुरब्बे वालों से भी और जो टेल वाले तमाम हैं फिर आप उसी हिसाब से जो है वो चंदा वसूल करेंगे। लिंकें आप जितनी ज़्यादा डाल लेंगे उसका फ़ायदा जो है वो आपको ही होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिंकें डालेंगे उसी हिसाब से जो है फिर फंड आएगा और उसी हिसाब से जो है फिर खाला जो है वो लंबा होता जाएगा। हुकूमत पंजाब जो है वो अपने प्लान के मुताबिक जो है वो 80% जो है वो हुकूमत पैसे पे करती है और जो 20% जो मज़दूरी का ख़र्चा होता है वो किसान से लिया जाता है। अब आपने ये अपने जहन में रख लेना है कि जो हुकूमत है वो 80% आपको पे नहीं करेगी बल्कि 60% करेगी, क्योंकि जो 20% जो बजट है वो जो आपका अमला है जो दफ्तर है वो खर्च कर देगा और आपको जो है 60% ही मिलेगा। लिहाजा आपने ये सोच समझ कर जो है इस हिसाब से जो है काम चलाना है। आपने कमेटी बनाते वक्त ये भी जहन में रखना है कि जो आप कमेटी का बंदा बना रहे हैं, सदर बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा आदमी हो और घूमने फिरने वाला बंदा हो और तल्लुकात वाला बंदा हो, क्योंकि अगर आप कोई कंजूस और एक एक रुपया गिन कर लगाने वाला बंदा जो है वो सदर बना देंगे तो वो फिर जो अपनी जेब से जो है वो 1 रुपया नहीं लगाएगा, बल्कि जो पेट्रोल का ख़र्चा और जो कोई दूसरे अफसरान को रोटी खिलाने का ख़र्चा वगैरह ये भी जो है वो चंदे में से निकालता रहेगा। अगर आप चंदे में से आपका 20,000 रुपया जो है वो खर्च हो जाता है तो वो फ़ंड में से आपको 80,000 रुपये जो है वो फिर उधर से आपका नुकसान होगा। 80,000 ये और 20,000 मतलब 1 लाख रुपया जो है वो आपका नुकसान होगा। अगर आप बाहर से ख़र्चा करेंगे, मट्टी डलवाने का ख़र्चा, रोटी वगैरह का ख़र्चा, पेट्रोल वगैरह का ख़र्चा, वो आपने अलहदा से जो है उसका इंतज़ाम करना है और वो फ़ंड में से जो है जो मुकम्मल आपने चंदा जमा किया हुआ है उसमें से 1 रुपया भी नहीं ज़ाया होने देना। इसके बाद जब आपकी चंदा जमा हो जाए तो जो बंदा आपके खाले की फ़ाइल तैयार करेगा सरकारी अफसर, उसके साथ आपने नहायत अच्छा सलूक करना है। उसके साथ कोई बदतमीज़ी, कोई झगड़ा वगैरह नहीं करना है, क्योंकि उसी के हाथ में है कि वो जब तक चाहे आपके खाले पर काम कर सकता है और जितना डिले करे वो आपका खाला लेट भी बना सकता है, जो मर्ज़ी करे कर सकता है। लिहाजा आपने उसके साथ एतमाद बहाल रखना है, और अगर आपका चंदा कम भी हो जाएगा और आपका एतमाद बहाल होगा तो वो दूसरे खालों का जो है वो बजट लेके आपका खाला जो है पहुंचा देगा और बाद में आप उसको जो है पैसे दे दें जमा करा के। बाज़ ज़मीनों के जो मालकान हैं वो शहरों में रहते हैं और ज़मीनें जो है उन्होंने ठेके पे दी हुई होती हैं, तो जो ठेकेदार होते हैं वो कहते हैं कि आप मालिकों से पैसे लें और जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि आप जो पैसे हैं वो ठेकेदारों से लें।
तो जो पैसे हैं वो हर हर हाल में जो है वो मालिक ने पे करने हैं, और आप ठेकेदार को समझाएं कि वो मालिक के जो है उस जो ठेके के पैसे हैं उनमें से जो है वो काट कर आपको पैसे दे, ताकि जो आपका काम है वो तात्तुल का शिकार ना हो। अगर आप जो खाल है उसको टेल पर पहुंचाना चाहते हैं तो आपने जो है नक्कों के पैसे और जो पुलें तामीर होंगी उनके जो पैसे हैं वो अलहदा से जो है जिन्होंने नक्के लगवाने हैं उनसे जो है वो वसूल करें, और आप कोशिश करें कि जो गैर कानूनी नक्के हैं उनको ख़त्म करवाएं, क्योंकि जो सारा मसला है वो इन्हीं गैर कानूनी नक्कों की वजह से होता है। किसी ने एकड़ पे नक्का लगाया हुआ है, किसी ने 5 एकड़ पे नक्का लगाया हुआ है, तो इस सारे पानी चोरी की वजह से और पानी के ज़िया की वजह से टेल पर जो है वो पानी बहुत कम पहुंचता है। तो आपने इन गैर कानूनी नक्कों को ख़त्म करवाना है। और जो आबादियों का पानी है, जैसा कि खाला किसी चक के करीब से गुजर रहा है और दरमियान में कोई आबादी आ गई है, या फिर कुछ लोग जो है वो रकबा बेच देते हैं, तो वहाँ पे जो है ये आबादियाँ बन जाते हैं, तो उनका जो गंदा पानी है और उनको जो घरों का पानी है वो अब आपके पास टाइम है, वो आप उस गंदे पानी को जो है वो ख़त्म करवाना है, क्योंकि जितना खाला गंदा होगा वो फिर जो है वो उसकी खटाई उतनी मुश्किल हो जाती है। खाल बनाने के बाद जो लेबर है वो खाल की साइडों पर जो है वो मट्टी वो लगाने की जो है 2-3 बार लगाने की पाबंद होती है। तो आप खुद जो है उस ट्रैक्टर की मदद से जो खाल की साइडें हैं उन पर ट्रैक्टर चलाकर उनको जो है दबा दें, ताकि जो है वो ज़्यादा अरसे तक जो है महफूज रहें। तो आपको खाल के मुतल्लिक किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।